बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाकिमात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ना सिर्फ खैरियत से होंगे बल्कि आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे और ज़ोरों शोर से गुजर रहे होंगे। अब तो जैसे जैसे रमज़ान आगे जा रहे हैं लोग ना, मुझे लग रहा है खाने पीने की टेंशन से निकल के ना उनको कपड़ों की टेंशन पड़ गई है। भाई ईद पे क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, जूते कैसे होने चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, क्योंकि भाई अभी मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा सर्द है। तो लोग अभी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसी तरह हम खाने पीने में भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि भाई हमें क्या खाना है। हमें खाने के हवाले से ना मैंने देखा कि लोगों को हमेशा यही टेंशन होती है। कोई फेस्टिवल है, ईद है, कोई भी ईद दिन त्योहार होगा तो हमें टेंशन होगी हम क्या खाएं, किन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि हमारा वेट जो है वो मेंटेन रह सके और हम अपनी जो फेस्टिवल है उसको भी मज़े से इंजॉय कर सके। ईद पे बहुत से लोग मीठा खा खा के जो है वो अपनी 30 दिनों में जो उन्होंने अपनी डाइट कंट्रोल की होती है वो ईद पे अपनी कसर पूरी कर देते हैं। और कुछ लोग जो है अगर पूरे साल में उन्होंने अपनी थोड़ी डाइट कंट्रोल की होती है तो वो 30 रोज़ों में कंट्रोल करने के बजाय जो है ना वो 30 रोज़ों में अपनी कसर निकाल देते हैं। और लोगों को खास तौर पर मैंने ये देखा कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले उनको ये बड़ा होता है कि भाई हम कौन सी चीज़ें खाएं जिससे हमें पूरा दिन भूख ना लगे। जो बच्चे अपनी पहली सहरी रखने जा रहे होते हैं या जिनका पहला माह सियाम होता है तो बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं अपने रोज़ों को लेके कि भाई हम पहली रोज़े रखने जा रहे हैं, लेकिन उनकी माएँ बहुत परेशानी का शिकार होती हैं कि बच्चों को ऐसी कौन सी चीज़ें सहर व अफ्तार में इंट्रोड्यूस करवाई जाए, खासतौर पर सहरी में उनको ऐसा क्या खिलाया जाए कि पूरा दिन उनको भूख का एहसास कम हो, उनको प्यास ना लगे। क्योंकि बच्चे तो अपनी वो नासमझी में और उसमें अपने बचपने में पूरा दिन गुजार लेते हैं, वो तो उस तरह से डिमांड नहीं कर रहे होते कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है, लेकिन माओ को काफ़ी फिक्र होती है। और इस बार जो है एग्जाम्स भी क्योंकि फेब में चल रहे हैं और रोज़े भी फेब में चल रहे हैं तो माएँ काफ़ी परेशान रहती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने डाइट में ना सिर्फ जिन बच्चों का पहला माह सियाम है उनको ऐसा क्या खाने के लिए देना, बल्कि बाकी लोग भी जिनको भूख प्यास ज़्यादा लगती है, स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है या अपने वर्क प्लेसेस पे जा रहे हैं, तो वो ऐसा क्या अपनी सहरी में लें या अफ्तार में किस तरह के ईटिंग पैटर्न्स रखें कि उनको भूख कम लगे, उनको प्यास कम लगे। तो ये सब हम बताएंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अच्छा उस्मान, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया कि बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं लेकिन माओं को बड़ी टेंशन होती है कि हम इनको सहरी में ऐसा क्या खिलाएंगे मेरे बच्चे को पूरा दिन भूख ना लगे। मेरे बच्चे के पहले रोज़े हैं, भाई मुझे बताएं कि मैंने अपने बच्चे को ऐसा क्या खिलाना है कि पूरा दिन जो है उसको भूख और प्यास का एहसास होता ज़रूर है। ज़ाहिर है जो आपकी एक लंच टाइमिंग है, आपका जो ईटिंग टाइम्स होता है उस पर आपको थोड़ा सा फील तो ज़रूर होता है। तो हमें बच्चों के सहरो अफ्तार में सहरी से स्टार्ट करूंगी फिर अफ्तार पे आएंगे। सहरी में हमें ऐसा क्या खिलाना बच्चों को जिससे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके? देखिए इस तरह से है कि हम अगर बात करें ना बच्चों की भी, तो स्पेसिफिकली हम बच्चों के अलावा या बड़ों के लिए भी ये बात जो है वो सेम रहेगी कि इस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर फाइबर रिच हो। मतलब ऐसी खुराक जो जिसमें फाइबर ज़्यादा है वो इस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है कि जब आप सहरी में वो खाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपको फुलफिल रखेगी। ठीक है, जिसे कहते हैं ना सेटाइटी है, मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस वो आपको रहती है। उसके साथ साथ अगर हम लोग प्रोटीन रिच फूड्स का इस्तेमाल करें एज कम्पेयर कि हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को भी, लेकिन वो भी कोशिश की जाए कि कॉम्प्लेक्स जो है वो यूज की जाए। हाँ ठीक है। अच्छा, हम दूध दही और अंडे, जी क्योंकि हमें माओ को यही लगता है कि भाई हेल्दी ऑप्शन तो यही है। अगर बच्चा पराठा खा रहा है तो साथ में 1-2 अंडे जरूर खा ले। चलो थोड़ी देर 5-6 मिनट इधर उधर चहलकदमी करने के बाद थोड़ी सी दही ज़रूर खा ले। तो हमें किस तरह से सहरी डिज़ाइन करनी है कि बच्चों के सारे पोर्शन साइज भी कंप्लीट होते जाए और उनकी डाइट में किसी तरह की डेफिशिएंसी भी ना हो, क्योंकि ग्रोइंग एज है ना। तो हम अगर किसी एक चीज़ को निगलेक्ट भी करते हैं तो मेरे ख्याल में 10 to 15 डेज में बच्चे में वो डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। तो हमें अपनी सहरी को किस तरह से बैलेंस बनाना है? देखिए ये जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं जैसे दूध दही अंडे वगैरह, ये सारी चीज़ें तो ट्रेडिशनल हैं बिल्कुल, लेकिन इनका बेनिफिट भी है। अगर हम इनके बारे में स्टडी करें तो जो दूध दही और अंडे वगैरह हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अंडे वगैरह भी डेयरी में हम कंसीडर कर लेते हैं समटाइम, बट ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें हेल्दी फैट्स भी प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन भी इसमें हमारे पास मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर जो है फीलिंग ऑफ फुलनेस तो लाते ही है, उसके साथ साथ हमारा एनर्जी लेवल भी वो भी बरकरार रहती है। ठीक है। अच्छा, हमारे अभी मैंने देखा कि ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया कि भाई हमें गंदम की रोटी नहीं खानी, रिफाइंड आटे की तरफ बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया। बच्चे डिमांड कर रहे होते हैं, बच्चे नहीं भी कर रहे होते, जो हमने चीजें इंट्रोड्यूस बड़ों ने करवानी है बच्चों ने तो उसी पे जाना है। और खास तौर
तौर पर ये जो खमीरी रोटियां और बाजार के पराठे हम बच्चों को सुबह सुबह फ्राई करके दे रहे होते हैं, ये किस तरह से उनकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? देखें, ये इस तरह ये इनका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको सोचें ना बैठ के कि ये क्या चीज़ है। अब रिफाइंड प्रोडक्ट कोई भी है, बेशक वो पराठे की सूरत में है या इवन के ब्रेड की फॉर्म में भी है, वो कोई भी चीज़ है वो लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो इफेक्ट करेगी। वो इस तरह से, क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, वो मतलब इस तरह की चीजें होती हैं कि वो आपने खाया तो वो फौरन से आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। वो मुंह से ही शुरू, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे माउथ से ही उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो उनकी लाइफ फिर कम हो गई ना? उनकी लाइफ इस तरह से कम हो गई कि वो देखें, उनको वो जो हम कह रहे हैं ना, जो हमारी एक विश है, डिजायर है कि वो सारा दिन भूख फील ना करें, वो फौरन से ही खत्म हो जाएगी। चंद घंटों के अंदर अंदर ही वो चीज डाइजेस्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ उसके अंदर जब बच्चा वो खाता है तो एनर्जी का लेवल एकदम से स्पाइक करता है, जिसे हम शुगर की स्पाइक बोलते हैं। डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की तो वो शुगर की स्पाइक बहुत ज्यादा आएगी। इसकी वजह से बच्चे का या बड़ों की भी बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म काफी जो है ना वो फास्ट चलता है। उसमें ये होता है फिर इंसुलिन निकलती है, फिर उसी तरीके से जो है ना क्या कहते हैं, हमारे पास बॉडी बैलेंस करती है अपने आप को। लेकिन ये सारा प्रोसीजर इतनी जल्दी हो जाता है कि पूरे, अगर लेट से हम 13 घंटे का रोजा रखते हैं तो ये फर्स्ट 3-4 आवर्स के अंदर अंदर ये पूरा जो है निकल गया, ऐसे ही है। और बाद में हमारे पास कुछ भी बैकअप नहीं बचा, ऐसे ही है। फिर वो चीज हमें फिर मसला करती है थ्रू आउट द टाइम कि कैसे हम लोग पूरा डे कैसे स्पेंड करना है। अच्छा, अगर बच्चे सुबह में पराठा लेना भी चाह रहे हैं तो पराठे के साथ हेल्दी ऑप्शंस में क्या है? हम उन्हें शामी कबाब दे दें, हम उनको गोला कबाब दे दें, या किस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस कराएं कि उनका कम से कम पूरा दिन जो है वो सुकून से गुजर सके? हाँ जी, देखें, अगर हम बात करें ना बच्चों की, तो बच्चे थोड़े से ना पिकी होते हैं अपनी चीजों को लेकर, और इतनी सुबह उनको खिलाना ही सबसे मुश्किल। मैं अभी माशाल्लाह से, मेरा बच्चा 10 साल का है तो मैं सुबह उसको खुद खिला रही होती हूँ। मुझे यही होता है कि चलो इसी बहाने कम से कम खा ले, वो बस मुंह ही खोल ले तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। तो नखरे कर करके मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, तो बहुत से लोग ये भी सोच के सहरी अवॉइड कर देते हैं, भाई इतनी सुबह तो भूख ही नहीं लगती है। हाँ, तो फिर इस तरीके से है कि बच्चों के लिए साथ थोड़ी सी माओ को भी थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी है, ताकि वो चीजों को इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाए बच्चे को कि उसके ये जो मैक्रोज जिनकी बात हम कर रहे हैं, प्रोटीन हो उसमें और फैट्स हेल्दी हो, वो चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की फूड इंट्रोड्यूस करवाई जाए ताकि वो खाने में भी अच्छी हो और उसके लिए हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो। जैसे आपने वो बात की है कबाब वगैरह की, तो ये सारे प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं, जो कि अल्टीमेटली हमें चाहिए क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा टाइम टेकन होती है। उसकी डाइजेशन फौरन से मुंह से नहीं शुरू होती है, वो स्टमक में जाती है, ब्रेक डाउन शुरू होता है, उसका बॉडी को एफर्ट लगानी पड़ती है। और उसमें हमारा क्या जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो हमें एट द एंड ऑफ द डे, या समझ हमारा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट या अल्टीमेट हमारा गोल है वो यही है कि फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन रहे, मतलब हम फीलिंग ऑफ फुलनेस के अंदर ही रहे। ठीक है, तो वो चीज फुल किस तरीके से होती है फिर कि हम जब प्रोटीन ज्यादा इंटेक कर रहे होते हैं या फिर फाइबर इसके साथ। अब बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं जी हमें रिफाइंड आटे वाली ही रोटी पसंद है। वो देखिए वो टेस्ट बर्ड उसका, सुबह सुबह वो ब्रेड मांगते होते हैं, मिल्की ब्रेड दे दो मुझे, अपना ब्रेड दे दो। देखिए, ब्रेड यूज की जा सकती है, लेकिन वो मिल्की के बजाय अगर हम लोग वो करें जिसे ब्राउन ब्रेड कहते हैं, तो वो स्टार्टिंग में उसको इंट्रोड्यूस करवाने से लेकर उसकी आदत होने तक थोड़ा सा जो है ना वो मेहनत कश अमल है बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी। लेकिन जब उसकी आदत हो जाती है तो वो तो बेनिफिशियल है ही, हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है ना चीजों को। हसन, मुझे ये लगता है कि बड़े जो घर में चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगे, आज से तकरीबन 5 to 7 years बिफोर मेरे हस्बैंड को शुगर हुई, तो तब से मैं और मेरे बच्चे भी ऑटोमेटिकली उन चीजों पर चले गए हैं। कोई भी बीमारी है ना, मेरा ये मानना है वो बीमारी नहीं होती, वो लाइफस्टाइल चेंजिंग आपके लिए मूवमेंट होता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से उसके मुताबिक चेंज कर लेते हैं। तो शुगर जो है ना, वो मुझे लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इट्स लाइफस्टाइल जो आपकी जिंदगी को प्योरीफाई कर देती है, एक ट्रैक पे ले आती है। आपने क्या खाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। तो आप किसी भी चीज को ना हवा बनाकर परेशान मत हुआ करें कि ये हो गया तो अब क्या होगा, वो हो गया तो अब क्या हो गया। भाई आपकी सेहत जो है ना आपके हाथ में है, नो डाउट। बेशक आपको रिज़्क़ और सेहत अल्लाह ने देनी है, लेकिन उसको मेंटेन आपने खुद रखना है। अब ये मत सोचें कि अल्लाह ने दे दी भाई अब मेंटेन भी अल्लाह कराएंगे, भाई अल्लाह ने नहीं करानी, आपने खुद करवानी है। और वो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में मेंशन किया था कि एक एज तक जो है ना हम खाना खाते हैं और एक सर्टेन एज में जाके खाना हमें खाने लग जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, असल एंडिंग पर जाने से पहले ये पूछना चाहूंगी, बहुत से लोग ना चाय पी रहे होते हैं, जी जी, ना सिर्फ खुद पी रहे होते हैं बल्कि बच्चों को भी दे रहे होते हैं। और मैंने कुछ लोगों को तो ये कहते हुए भी सुना है कि जी चाय पी लो, सहरी में प्यास कम लगती है, तो इज इट और नॉट?
मेरे ये हमें नज़दीक हमारी मुझे लगता है मिथी है। बिल्कुल 100%। इसको साइंटिफिकली अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह से है कि अगर हम चाय की बात करें, चाय बेसिकली क्या है, हमारा होल मिल्क है, उसके अंदर हम लोगों ने पत्ती ऐड की है जिसके अंदर हमारी कैफीन वगैरह जो सारी चीजें आ जाती हैं। अब वो बेसिकली क्या कर रही है, वो एंटी हैं एक दूसरे के वैसे ही नेचुरली। वो ये होता है कि जो हमारा मिल्क है उसके अंदर जितनी भी कैल्शियम की अमाउंट है उसको वो डाइजेस्ट नहीं होने देता, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देता। जो बीच में हम वो जो टी यूज करते हैं, पत्ती डालते हैं, बिल्कुल। तो बच्चों के लिए तो ये पहले ही एक समझ लें नेगेटिव चीज आ गई ना, कि हम उनको बच्चों को कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होने नहीं दे रहे इस तरह की चीज देके। मैंने आजकल देखा है लोग बच्चों को ऐसा समझ लें कि किसी तरीके से उसको चाय इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और सर्दियों में तो फीडरों में डाल के देते हैं, इसका रेशा खत्म हो जाएगा, इसकी खांसी है तो इसको चाय पिला दो, इसको रेशा तो उसको चाय पिला दो। चाय तो हमने लाजम मलजूम कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैफीन जो है उसके अंदर वो समझ लें हम लोग कंसीडर करते हैं उसको समटाइम के वो एडिक्टिव चीज भी है, ठीक है। बट वो लॉन्ग टर्म में जो है ना बच्चे के ब्रेन पे और नर्वस सिस्टम पे थोड़ा सा ना, मुझे लगता है सिगरेट से ज्यादा खतरनाक चीज चाय है जिसको हम सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। अभी मेरे आंखों देखा, मेरे सामने का बच्चा है एक, ही इज ओनली 8 years old, और उसकी अम्मी मेरे सामने ऐसे उसको फीडर भर भर के पिलाती थी, और उसकी नानो ये रिकमेंड करती थी कि ना दूध पीने से ना बच्चे को रेशा हो जाती है, दूध पीने से बच्चे को डाइजेशन के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो तुम ना इसको जब दूध इसका बॉयल करती हो ना, थोड़ी सी पत्ती डाल दिया करो भाई। वो उसकी पूरी पतीली में पत्ती डालते थे और वो पूरा दिन उसको बच्चे को वो पिला पिला के, और अब ऐसा है कि उसका स्टमक कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं करता। इवन कि वो पानी भी अगर मिकदार से थोड़ा ज्यादा पीता तो उसको फौरी वॉमिट आ जाती है। तो हम ये अपनी कम अक्ली में, ना समझी में, मैं कहती हूँ अल्लाह ने आपको अकल दिया, शौर दिया, ये मत सोचे फलां ने कहा था, फलां ने कहा था, फलां ने कहा था। अपनी भी थोड़ी अकल लगा ले। आपको सोचें हसन कि जब हम दिन में 3 से 4 कप चाय पी रहे हैं, जब हमें ना मिले तो हमारा क्या हाल होता है, हमारी सर दर्द जो है वो ठीक नहीं होती। तो एक छोटे से बच्चे के साथ आप ये जुल्म कर रहे हैं। तो चाय जो है उसको किसी भी तरह से आप जो है बेनिफिशियल नहीं कह सकते, ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, आप इतने छोटे बच्चों पे क्या जुल्म कर रहे हैं। तो हसन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।